स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 पार्ट 4। जैसा कि पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया था कि सॉलिड प्रिमिटिव्स 6 टाइप के होते हैं, उसकी सहायता से हम डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं, 3D मॉडल। तो 6 प्रिमिटिव्स मैंने 3 प्रिमिटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं जो बचे हुए 3 प्रिमिटिव हैं, जैसे कि आपका स्फेयर हो गया, वेज हो गया और टॉरस हो गया। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, साथ ही साथ कुछ कमांड्स यूज करेंगे जिसकी सहायता से हम सॉलिड बना सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं दे रखा है, उसको पहले देख लीजिए, तब इसके बाद इस चैप्टर के पार्ट 4 में आइए। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सॉलिड प्रिमिटिव जैसे कि मैंने बताया था, एक बचा रह गया है, तो स्फेयर को अगर हमें बनाना है, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड प्रिमिटिव। ये भी बहुत इजी होता है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे टूल बार होता है, या तो टूल बार से आप क्या करें, टूल बार रिबन से सॉलिड को सेलेक्ट कर लें डायरेक्टली, या तो फिर आप क्या करें, स्फेयर कमांड लाइन में आप स्फेयर लिखेंगे और स्फेयर लिखने के बाद आप एंटर मार देंगे तो आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होने के बाद आपको क्या क्या चीजें मांगेगा, एक गोला बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो सेंटर चाहिए होगा और दूसरा क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगी। तो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, या फिर 3 पॉइंट दीजिए, 2 पॉइंट दीजिए, या टेंजेंट रेडियस। टीटीआर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट रेडियस। एक रेडियस दे दीजिए और 2 उससे स्पर्शी दे दीजिए। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आपको बस सेंटर पॉइंट देके। तो सेंटर पॉइंट मांग रहा है, तो सबसे पहले हम जो आपका स्क्रीन एरिया है वहां पे हमने कहीं पे एक सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया। जब क्लिक कर देंगे तो क्या पूछेगा, स्पेसिफाई बेस रेडियस। तो आपको रेडियस मांगेगा कि कितना त्रिज्या देना है, या तो फिर आप डायमीटर अगर लिखना है तो यहाँ पे डी लिख देंगे, अगर आपको रेडियस लिखना है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा, तो 5 लिख के एंटर मार दूंगा, तो इस तरीके से आपका एक स्फीयर बन के तैयार हो जाएगा। तो दिस इज अ सॉलिड प्रिमिटिव। जैसे मान लीजिए आपको एक बनाना है मॉडल जिसपे एक घनाभ है या घन रखा हो, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, तो उसको बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले घनाभ बनाएंगे, गोला बनाएंगे, फिर उन दोनों को उसमें बूलियन ऑपरेशन ए यूनियन बी करके उसको अटैच करके मॉडल बना देंगे। तो इसलिए ये प्रिमिटिव का यूज किया जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रिमिटिव की तरफ। नेक्स्ट प्रिमिटिव हमारा है वेज। अब वेज को कैसे क्रिएट करेंगे, वेज एक पॉलीहेड्रन होता है जिसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं और 3 ट्रेपेजॉइड फेसेस होते हैं। तो टोटल ये कह सकते हैं कि एक वेज में 5 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 फेसेस होते हैं और साथ ही साथ 9 एजेस होती हैं, यानी 9 आपके किनारे होते हैं और 6 वर्टिसेस होती हैं, यानी पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट या तो कमांड टूल बार में जाके कमांड वो आप वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या कमांड लाइन में वेज टाइप करके कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस में भी कि यहाँ पे जैसे ये एरो होता है, इस एरो को क्लिक करेंगे तो सारे आपके 6 के 6 प्रिमिटिव्स दिखाने लगेंगे। तो उसमें से आप वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या तो फिर आप कमांड उसको वहां से सेलेक्ट कर लें, या फिर आप वेज कमांड लाइन में वेज लिखेंगे, एंटर मारेंगे। तो जब वेज लिखेंगे, एंटर मारेंगे, तो आपसे क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और द सेंटर। तो आपको क्या करना है, पहला कॉर्नर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉर्नर हमने ये क्लिक कर दिया एक जगह पे, एक पोजीशन पे, तो फर्स्ट कॉर्नर हमने क्लिक कर दिया। फिर पूछेगा स्टूडेंट्स स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। अदर कॉर्नर हम क्लिक करने से बेटर है कि हम उसकी लेंथ दे दें। तो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर या कह रहा है क्यूब या लेंथ देना है, तो इनमें से कुछ देना है, तो हमें लेंथ देना है मान लीजिए। तो लेंथ के लिए हम क्या लिख देंगे, एल मार के, एल लिख के एंटर मार देंगे। जब एंटर मार देंगे तो क्या कहेगा, स्पेसिफाई लेंथ। तो इसकी क्या बोलिएगा, लेंथ देनी है आपको। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ, यानी ये वाली जो लेंथ है वो देनी है आपकी वेज की। तो 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ क्रिएट हो जाएगी। 10 एंटर करेंगे, फिर जब लेंथ एंटर कर देंगे तो आपसे क्या पूछने लगेगा, स्पेसिफाई विथ। तो विथ पूछेगा, तो यानी ये आपका विथ पूछने लगा, तो विथ कितना दिया आपने, 2 दे दिया। तो ये जो अंदर लिखा होता है इसका मतलब ये ऑलरेडी डिफॉल्ट था, यानी किसी ने विथ इसमें ऑलरेडी फीड कर रखा था। तो आप क्या देंगे, 2
टू देंगे तो वो आपका विथ टू एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, स्पेसिफाई हाइट, हाइट पूछेगा तो आपने हाइट मान लीजिए ये वाली हाइट देनी है तो कितना है, जितना भी लेना है, तो 15 मान लीजिए हाइट ले लिया तो 15 हाइट दे देंगे। तो इस तरीके से आपका ये वेज शेप बनके तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये प्रिमिटिव समझ में आ गया हो। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिमिटिव है आपका टॉरस। टॉरस क्या होता है, एक ट्यूब शेप का आकार होता है, तो ये कह सकते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस होता है जिसमें हम एक डिस्क को स्वीप करके बनाते हैं सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट, या तो कमांड से डायरेक्ट एंटर करके जाए या तो टूल बार में हम जैसे मैंने बताया पीछे उससे कर सकते हैं। तो जैसे ये एक ट्यूब के फॉर्म में है तो इसमें दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो एक ये वाला सर्कल है यानी एक रेडियस हमको ये लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो ट्यूब है जो अंदर वाली रेडियस है ट्यूब की वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो जब कमांड में टॉरस एंटर करेंगे, टॉरस लिख के एंटर मारेंगे तो क्या पूछेगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या पिक कर लिया, एक सेंटर पॉइंट पिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद क्या करेंगे, स्पेसिफाई रेडियस, क्या पूछेगा, स्पेसिफाई रेडियस। तो ये वाली रेडियस आपको देनी है स्टूडेंट सबसे पहले। तो ये रेडियस सबसे पहले पूछेगा, तो मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस दे दी। फिर क्या पूछेगा, स्पेसिफाई ट्यूब रेडियस, यानी जो ट्यूब बनेगा उसकी अंदर वाली रेडियस कितनी होगी। तो अंदर वाली रेडियस हमने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यानी ये वाली रेडियस। तो ये हमने सपोज मान लिया 1 सेंटीमीटर, 1 मार के 1 लिख के एंटर मार देंगे। तो इस तरीके से आपका 5 त्रिज्या का और 1 सेंटीमीटर ट्यूब का त्रिज्या का एक टॉरस बनके तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये 6 के 6 प्रिमिटिव समझ में आ गए, 3 इस वीडियो में और 3 बाकी पिछले वीडियो में हमने समझाए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कमांड्स को डिस्कस करेंगे जो कि जिससे की हेल्प से हम सॉलिड को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड यूजिंग रीजन, एक्सट्रूड और एंड रिजॉल्व फीचर। तो ये 3 फीचर्स हैं, रीजन, एक्सट्रूड और रिवॉल्व। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रीजन क्या होता है, ये रीजन जो होता है, रीजन मतलब होता है एक क्षेत्र, एक एरिया। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को एक इनक्लोज एरिया में 2D जो होता है, 2D एक एरिया ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, एक क्षेत्र बना देता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन मिलाकर के 4 लाइनों से एक रेक्टेंगल बनाया, तो वो एक एरिया नहीं है क्योंकि लाइनें जुड़ी नहीं है। तो उसको अंदर का और वो ऊपर नीचे खोखला भी है। तो उसके लिए इस एरिया को पूरा एक सरफेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीजन कमांड का यूज करते हैं। तो उस तरीके से वो 2D रीजन में एक ऑब्जेक्ट का एरिया बना देता है, यानी क्षेत्रफल दिखा देता है। अब रीजन बेसिकली 2D एरियाज होते हैं, 2 डायमेंशनल एरिया होते हैं जिसमें क्लोज प्लानर लूप्स का ही हम यूज करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज प्लानर लूप्स यानी कि आपके जो क्लोज होंगे यानी कि बंद होंगे ऐसे ही आकार का यूज करके हम रीजन बना सकते हैं। अगर खुला होगा तो उसका रीजन नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। खुला होगा तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो वैलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं रीजन कमांड सेलेक्ट करने के लिए, पॉलीलाइंस हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं, सर्कुलर आर्क हो सकते हैं, ये सब मिला के हम एक बाउंडेड यानी कि क्लोज लूप बना दें, ठीक है। या सर्कल की सहायता से, या एलिप्टिकल आर्क की सहायता से, या एलिप्स की सहायता से, या स्प्लाइन की सहायता से हम एक क्लोज लूप बना दें, तब उसमें हम रीजन अप्लाई करेंगे तो 2D आपका रीजन बनके तैयार हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे एप्लीकेबल ये रीजन कमांड होता है। अब उसके बाद करते हैं, हर एक जो लूप होता है, जो क्लोज लूप होता है, वो एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेपरेट रीजन में। जितने क्लोज लूप होंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, उसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, तो वो एक अलग रीजन हो गया, एक बाहर वाला रेक्टेंगल वो अलग रीजन हो गया क्योंकि क्लोज लूप है। तो हर एक क्लोज लूप एक अलग सेपरेट रीजन बना देता है, एक क्षेत्र बना देता है। अगर मान लीजिए कोई इंटरसेक्टिंग है यानी कि एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं और तब भी क्लोज है, तो उस केस में ये रीजन कमांड अप्लाई नहीं होता है। या खुद से लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ये कर्व को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, रीजन उस पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं रीजन में और फिर उसके बाद हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बूलियन ऑपरेशन होते हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के रीजन बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ अलग अलग हमने रीजन बनाया, एक सर्कुलर बनाया, लाइंस की सहायता से रेक्टेंगुलर बनाया, फिर उसको हम यूनियन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, उसकी सहायता से, बूलियन ऑपरेशन की सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड रीजन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो एक कमांड में हम कमांड लाइन में
कमांड लिखेंगे रीजन, रीजन लिख के एंटर मारेंगे। तो एंटर मारने के बाद क्या पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पहला और एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने ये इसको बनाने से पहले, रीजन बनाने से पहले हमें इस तरीके का कुछ 2D बना लेना होगा। तो हमने मान लीजिए एक इस तरीके से एक कर्व बना लिया है या एक ऑब्जेक्ट बना लिया है 2D में। तो हमने 4 लाइनों से बना के एक एरिया बना लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दो यानी 4 लाइन हो गई। तो पहले क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने क्या करना, एक लाइन को पिक करेंगे। तो इसको क्लिक किया तो लिख देगा वन फाउंड। फिर उसके बाद फिर पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम दूसरी लाइन को पिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो फिर कह देगा फिर वन फाउंड। फिर टोटल कितना होगा, 2 टोटल दिखा देगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पूछेगा वन फाउंड। फिर हमने फिर ये सेलेक्ट कर लिया, फिर टोटल दिखा देगा 3। फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा वन फाउंड, 4 दिखा देगा। इस तरीके से पूछता जाएगा। अब हमारे पास तो हमें 4 ही है, तो 4 दिखा दिया है। अब हमें सेलेक्ट नहीं करना। फिर अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो हम डायरेक्ट क्या मार देंगे, एंटर मार देंगे, तब वो पूछेगा नहीं। फिर उसके बाद वो एक चारों को मिला के एक लूप एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लूप पालेगा और लिख देगा वन रीजन क्रिएटेड। इस तरीके से एक रीजन बन जाएगा। तो होप आप लोग को ये रीजन समझ में आ गया। इस तरीके से अगर सर्कल में अप्लाई करेंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो बस एक ही सर्कल सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद और कोई तो सेलेक्ट नहीं करना, उसके बाद एंटर मार देंगे। तो इसके अंदर का एक रीजन या क्षेत्रफल बना देगा। इसमें आपको 5 लाइनें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट रीजन क्रिएट कर सकते हैं। होप आप लोग को ये कमांड समझ में आ गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सट्रूड कमांड की स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन को आपको बढ़ा के एक क्यूबॉइड बनाना है, एक रेक्टेंगल को उठा देना है, मतलब ऊपर की ओर उठा देना है। तो एक क्या बन जाएगा, उसको हाइट दे देंगे तो एक क्यूबॉइड यानी एक घनाभ बन जाएगा। तो एक्सट्रूड कमांड बहुत ही यूज होता है मॉडलिंग में। इसको टूल बार से हम ले सकते हैं या आप कमांड लाइन में एक्सट्रूड कमांड एंटर करके आप जा सकते हैं उसमें। तो एक्सट्रूड कहां हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सट्रूड कमांड को हम इन चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइंस पे, आर्क्स पे, एलिप्टिकल आर्क पे। ये सारे जो आपके जो हमने उसमें आपके स्क्रीन पे हम ये सारे कमांड की सहायता से लाइंस बनाए, आर्क बनाए, तो ये सारे कर्व पे ये आपका एक्सट्रूड कमांड अप्लाई हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक्सट्रूड कैसे कमांड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ये बना के तैयार कर लिया है, एक 2D ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है लाइन की सहायता से, ठीक है। ये इंक्लाइन लाइन है, इस तरीके से हमने सेलेक्ट करके सहायता से एक लाइन से पहले हमने ये बना लिया। लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको एक रीजन में कन्वर्ट कर लिया, यानी एक टोटल एक रीजन हो गया। ऐसे लाइन से तो होगा नहीं, तो एक एक लाइन करके वो एक्सट्रूड करेगा। तो क्या कर दिया हमने, पहले लाइन से हमने ये एरिया इस तरीके से बनाया, फिर उसके बाद रीजन कमांड अप्लाई करके ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हमें इसको उठाना है, यानी कि इसको 3D बनाना है। तो 3D बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। और एक्सट्रूड कमांड यूज करने के लिए कमांड में लिखेंगे एक्सट्रूड और उसके बाद एंटर मार देंगे। तो क्या पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है या तो फिर मोड पे जाना है। तो दो चीज होते हैं, या तो सरफेस का एक्सट्रूड कराना है या सॉलिड। तो हमें तो क्या बनाना है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड बनाना है, सरफेस नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करके हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे, मोड पे। तो मोड के लिए आप एमओ टाइप करके एंटर मार सकते हैं या पूरा टाइप कर सकते हैं मोड। एंटर मारेंगे तो क्या पूछेगा, क्लोज प्रोफाइल क्रिएशन मोड। उसके बाद क्या पूछेगा अंदर में, सॉलिड और सरफेस। तो हमें क्या लिखना है, सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या लिखना है हमें स्टूडेंट, सॉलिड। सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, एसओ, ठीक है। एसओ करके एंटर मार देंगे। फिर क्या पूछेगा उसमें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने सॉलिड सेलेक्ट कर लिया, अब वो सॉलिड बनाएगा। तो अब मोड पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे, यानी कि इस पे हम क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, वन फाउंड। फिर क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड लाइन में पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड और मोड, या फिर जो भी करना हो। तो या तो आप नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या फिर मोड पे जाएं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली एंटर मार देना है, बस एक्सट्रूड कराना है। तो हम एंटर मार देंगे तो फिर क्या पूछेगा, स्पेसिफाई हाइट, यानी कितना इसको ऊंचा उठाना है। तो हमें हाइट मेंशन कर देना है, या तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, जितना जो भी चीजें देना हो दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक हाइट डायरेक्टली हम ये सब चीज ना देके इस पे हाइट लिख देंगे। तो 40 हमने सपोज एमएम में कन्वर्ट कर लिया, तो 40 mm दे के एंटर मार दिया। तो इस तरीके से ये आपका जो 2D सेक्शन है 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हाइट आपकी बन जाएगी, ये आपकी 40 हाइट हो गई। तो इस तरीके से आप इसको, सॉरी ये वाली हाइट 40 होगी,
ठीक है, ये हमने उसको रोटेट करके दिखा दिया है। तो 40 mm है ये बेसिकली 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऐसे था कुछ ये, और उसको हमने इस साइड में यानी इस डायरेक्शन में हमने इसको एक्सट्रूड करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये एक्सट्रूजन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इज रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड हमने सरफेस में भी बताया था आपको, होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे। तो सब्जेक्ट इसमें हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व करा देते हैं। कैसे कराएंगे, रिवॉल्व से कमांड लाइन में जाएंगे, रिवॉल्व लिखेंगे, रिवॉल्व लिखने के बाद क्या पूछेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व या फिर मोड। इसमें भी हम मोड में जाके सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। तो क्लोज प्रोफाइल क्रिएशन और सॉलिड पूछेगा सरफेस, तो हमें सॉलिड बनाना है, वहां पे हमें सरफेस बनाना है तो वहां पे सरफेस लिखते थे, लेकिन यहाँ सॉलिड बनाना है तो सॉलिड में एसओ लिखेंगे। एसओ लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो क्या पूछेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिए ऐसे बना रखा है, ये एक हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें बना लिया था, कुछ कर्व लाइन से हमने स्प्लाइन लाइन से बना लिया। तो या तो आप यहां से रिवॉल्व पे डायरेक्ट आ जाएं, या तो कमांड लाइन पे आप कमांड लाइन पे रिवॉल्व लिख के आ जाएं। फिर उसके बाद जब ये आपको क्या पूछेगा, सॉलिड, सॉलिड के बाद आपने क्या पूछा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आपको रिवॉल्व कराना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्या लिख के आ जाएगा, वन फाउंड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपका फाउंड हो गया। फिर पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। अब आपको और कोई ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं करना, तो डायरेक्टली आप क्या मार देंगे, एंटर मार देंगे। फिर पूछेगा कि किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, क्योंकि किसी अक्ष के अबाउट ये रिवॉल्व होता है, घुमाया जाता है रिवॉल्व। तो इसलिए क्या पूछेगा, स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, तो यानी एक एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक एक्सिस हमने मान लीजिए एक लाइन बना रखी थी, इस पे एक स्टार्ट पॉइंट यहां पे क्लिक कर दिया। फिर पूछेगा स्टूडेंट्स स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पूछेगा तो फिर हम वहीं पे एंड पॉइंट पे यहां पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका एंगल पूछेगा, स्पेसिफाई एंगल ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कितने डिग्री उसको घुमाना है। तो हम पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, या और जितना एंगल आपको घुमाना हो, हाफ बनाना हो हाफ बना सकते हैं, 180 डिग्री। तो आपने मान लीजिए 360 डिग्री बनाना है तो 360 लिख के एंटर मार देंगे। जब एंटर मारेंगे तो ये रिवॉल्व होके कुछ इस तरीके से वेव टाइप का बन जाएगा। तो होप आप लोग को ये रिवॉल्व कमांड समझ में आ गया हो, और जिनके पास भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये सारे कमांड्स, तो इसकी नोट्स बना लें, और इसका पीडीएफ भी मैं आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो आप अगर नहीं जुड़े हो तो गूगल क्लासरूम में जुड़ जाएं, और उसका कोड जो है गूगल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इसी तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आज ज्ञान की बातें कुछ कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, लूसिड फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आज का, लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि साफ साफ जो बताया गया हो, तो या साफ साफ। तो लूसिड को हम कैसे रिलेट करके याद करेंगे, लूसिड को हम याद कर रहे हैं रिलेट करके लो सीडी, लो सीडी। तो लो सीडी नई वाली सीडी आ गई, लो सीडी नई वाली। अब नई आ गई तो क्लियर दिखाई देगा, तो क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो लूसिड का मतलब हो गया साफ दिखना, तो लो सीडी नई वाली क्लियर दिखाई देगा। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी भूलेंगे नहीं स्टूडेंट्स। डी रेंज, डीरेंज्ड का मतलब क्या हो गया, इनसेन या फिर मैड या फिर पागल। इसको याद कैसे करेंगे, डी से रिलेट कर रहे हैं डॉग, और रेंज मतलब रेंजर साइकिल। तो डॉग रेंजर साइकिल पर बैठा है, मैड हो गया यानी पागल हो गया। डॉग रेंजर साइकिल पे बैठा है यार, मैड हो गया। तो डी रेंज का मतलब हो गया इनसेन या फिर मैड या फिर पागल। तो होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला हो, और ये वोकैब्स भी आपको पसंद आ रही हो। और अगर ये वोकैब्स पसंद आ रहे हैं तो डेली के वोकैब्स और पाने के लिए आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कीप लर्निंग, स्टे होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, या फिर गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तो होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।